अब तक के नतीजों के मुताबिक जलाल के खाते में 2 जीत हैं और मिर्जा के खाते में 2, लेकिन मिर्जा 3-2 से आगे। अब ध्यान से सुनिए, आज का मसला ये है कि आप लोगों को एक ऐसी इमारत बनानी है जो एक दिन में बन के हो जाए तैयार, जिसमें कदम चढ़ सके 17 बार, रह ना सके उसमें कोई इंसान, फिर भी वो आए सबके काम, इस्तेमाल करे उसका शहंशाह से लेकर फकीर। बूझ पाओ ये पहेली तो तुम्हारी तकदीर। ऐसी इमारत जो हो जाए एक दिन में तैयार बन रही है मेरे सरकार। नासिर, तुम कमाल का दिमाग चलाती। यहाँ इमारत बन के तैयार होती और किसी को पता भी नहीं चलती इम्तिहान का जवाब क्या होती। जमीन आसमान एक कर दीजिए, लेकिन इस पहेली का हल आपको निकालना ही होगा। हाँ। जमीन आसमान, हाँ, एक कर दीजिए। मिल गया पहेली का हल जाना। हाँ? ये इमारत है आपकी पहेली का जवाब बड़ी बेगम साहिबा। हालांकि आपका जवाब काफी मुतासिर करने वाला है, लेकिन हमें अफसोस है कि ये सही जवाब नहीं है। राजा बीरबल ने आप सभी को इमारत देखने के लिए बुलाया है। तो चलिए, आइए छोटी अम्मी और मिर्जा भाईजान, नासिर, आप लोग भी चलिए, हम आपको अपनी इमारत दिखाते हैं। जहापना, ये है वो इमारत। ये एक कुआं। बेगम साहिबा की शर्त थी, बनानी है एक ऐसी इमारत जो हो जाए एक दिन में तैयार। तो बेगम साहिबा, ये इमारत हमने एक दिन में ही तैयार की है। कदम चढ़ सके जिसमें 17 बार। तो देखिए, इसमें 17 सीढ़ियां भी है। आप अपने कदमों से 17 सीढ़ियां उतरकर अंदर जा सकती है और 17 सीढ़ियां चढ़कर इसके बाहर भी आ सकती है। रह ना पाए कोई इंसान, फिर भी आए सबके काम। ये इमारत, ये कुआं सबके काम आता है। इसके अंदर का जल सभी पीते हैं। इस्तेमाल करे शहंशाह से लेकर फकीर। बूझ सको ये पहेली तो तुम्हारी तकदीर। कुएं का पानी तो हर कोई पीता है, क्या बादशाह क्या फकीर। हमने आपकी पहेली बूझ ली बेगम साहब। बहुत खूब बीरबल, ये बिल्कुल सही जवाब है। आज का मुकाबला जलाल की जीत पर खत्म होता है। बादब्बा मुलाहिजा होशियार, तख्त हिंदुस्तान की आन बान और शान, मल्लिका हुजूर चूचक बेगम पधार रही है। तशरीफ रखिए। जलाल और मिर्जा, जैसा आप दोनों को मालूम है कि मुगलिया तख्त हासिल करने की दौड़ में पूछे जाने वाले हमारे 10 इम्तिहानों में से 5 इम्तिहानों का नतीजा आ चुका है, जिसमें 3 इम्तिहान जलाल ने जीते हैं और 2 इम्तिहान मिर्जा ने। जी जी, छोटी अम्मी इस बात से वाकिफ है। लेकिन अंक तालिका में दोनों 3-3 पर। अब छठवें इम्तिहान के तौर पर हमने आप दोनों से क्या पूछा था, ये भी तो आप दोनों जानते ही होंगे क्योंकि अभी जिंदा हैं। ओए अम्मी जान, हमको मालूम होता कि तुम जिंदा होती और इंशाल्लाह तुम 100 साल तक जिंदा रहती। मिर्जा, हमारे जिंदा होने की बात नहीं है, बल्कि हमने हमारे इस छठवें इम्तिहान के बारे में कहा था, जिसमें हमने आप दोनों से ये साबित करने के लिए कहा था कि एक काबिल बादशाह के तौर पर आप दोनों में से किसके इंसाफ का तराजू सबके लिए बराबर है। जो ये 2 दिन में साबित कर देगा वही ये इम्तिहान जीतेगा। ये इम्तिहान तो हमारे जहांपना ही जीतेंगे, क्योंकि हमारे जहांपना के इंसाफ में कोई भेदभाव नहीं होता और इनकी इंसाफ की मिसाल तो पूरी दुनिया में दी जाती है। जी हाँ, और एक बार तो अब्बा हुजूर के वजन से एक घोड़ा बेहोश हो गया था। उसके बाद अब्बा हुजूर ने अपने इस गुनाह की सजा खुद को देते हुए तब से लेकर आज तक कभी भी घोड़े की सवारी करी नहीं। हाँ, इसलिए अब फूफू हाथी की सवारी करते हैं हमेशा, क्योंकि हाथी का और फूफू का वजन बिल्कुल एक जैसा है। खामोश खरगोश। हाथी का और बिरादर अकबर का वजन
वही हमारा इंसाफ भी एकदम साफ होती, इतना साफ होती कि हम सबको साफ कर देती। 2 दिन में हम साबित कर देती कि हमारे इंसाफ का तराजू सबके लिए बराबर होती। वाह वाह। बेगम साहिबा की जय। बेगम साहिबा, कुछ फरियादी पेश खिदमत होना चाहते हैं। पेश किया जाए। बेगम साहिबा की जय हो। बेगम साहिबा, मेरा नाम जुम्मन है और इसने मेरे दुश्मन सोहन ने हाथ ठेला जानबूझकर मेरे बच्चे के ऊपर चढ़ा दिया। बेगम साहिबा, मेरा बच्चा कल से बेहोश पड़ा है, जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है मेरा बच्चा। बेगम साहिबा। जी बेगम साहब, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। वो कल बाजार में अचानक भीड़ में भगदड़ मच गई और उस भीड़ से बचने के चक्कर में मैं हाथ ठेले से जाके टकरा गया। भागो 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 भागो। अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा, अरे उठ जा, अरे कोई उठाओ इसे। अरे मेरा बच्चा दब गया, अरे उठाओ। नहीं बेगम साहिबा, ये झूठ बोल रहा है, इसलिए वो हाथ ठेला जानबूझकर मेरे बच्चे के ऊपर चढ़ा दिया। बेगम साहिबा, मेरे पास सबूत है। ये 2 आदमी ऐसे थे जो उस समय मौजूद थे। जी बेगम साहिबा, कल शाम को जहां पना अकबर कहीं से आ रहे थे तो उनको देखने के लिए हम दोनों की तरह वहां पे लोगों की भीड़ जमा हो गई थी और अचानक से भगदड़ मच गई थी। क्या ये सच है जलाल? जी हाँ छोटी अम्मी, ये सच है। हम सैर कर लौट रहे थे और हमने एक भीड़ सी जमा देखी, पर पता नहीं क्यों अचानक से ये भीड़ बेकाबू हो गई और भागो! अरे संभालिए, देखिए सिपाहियों, भीड़ को संभालो। जी बेगम साहिबा, सैनिकों के वहां टूट पड़ने पे भीड़ में हड़कंप मच गई और हम लोगों की भीड़ से बचने के लिए सोहन हाथ थैले से टकरा गए। बेगम साहिबा, इनकी बातों से साबित होता है कि बच्चे को जो चोट लगी उसमें सोहन का कोई कसूर नहीं, ये भीड़ की वजह से हुआ और भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, इसलिए भीड़ को सजा नहीं दी जा सकती। मियां बिरबल, नजर नजर में फेर है, असली मुजरिम के चेहरे में ही भेद है। मतलब? माफ कीजिएगा बड़ी बेगम साहिबा, पर जुम्मन के बच्चे का असली गुनहगार सोहन नहीं, भीड़ भी नहीं, असली गुनहगार तो है जहांपना अकबर। ये क्या बेत की बात कर रहे हैं आप? हम कैसे? नासिर जी, अगर आप अपनी दूरदृष्टि के साथ सद्बुद्धि का उपयोग भी करते तो ऐसी असंभव बात करके जहांपना को मुजरिम नहीं ठहराते। मियां बिरबल, लगाइए अपनी बुद्धि का बल और याद कीजिए क्या कहा था आपने कल, कैसे आपने मुकदमे में घुमा दिया था और कर दिया था असंभव को संभव। बेगम साहिबा, मैं दिनकर हूँ। मेरी 12 वर्ष की बेटी लक्ष्मी की शादी इस जगदीश के 14 वर्ष के बेटे के साथ हुई थी, लेकिन बेगम साहिबा अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे कि जगदीश ने मेरी बेटी को ससुराल से बाहर निकाल दिया। क्यों? रहम कीजिए, इंसाफ कीजिए मेरी बेटी के साथ। बेगम साहिबा, अभी उसकी उम्र ही क्या है? बेगम साहिबा, वो बहू नहीं मुसीबत है। कल उसकी सास ने उसे कहा था कि सोने से पहले चूल्हे में जो पड़ी है लकड़ी उसे बुझा देना, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसी लकड़ी की चिंगारी से पास में पड़ी घास की गठरी में आग लग गई, जिससे मेरा पूरा घर जल गया। बेगम साहिबा, अब ऐसी बहू को मैं घर से नहीं निकालता तो और क्या करता? बेगम साहिबा, मेरी बेटी दिन भर काम करके थक गई थी, इसलिए उसकी आंख लग गई थी। बेगम साहिबा, मेरा बच्चा नहीं। नींद की आड़ में बहू का फर्ज सोता नहीं, इसीलिए गलती है लक्ष्मी की, जिसे सही सजा मिली उसी लापरवाही की। बेगम साहिबा, लक्ष्मी एक 12 साल की बच्ची खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की उम्र है उसकी। इतनी कम उम्र में एक तो उसका बाल विवाह कर दिया। यहाँ पर असली मुजरिम लक्ष्मी नहीं है, असली मुजरिम तो ये है लक्ष्मी के पिता और लक्ष्मी के ससुर।
जिन्होंने इतनी छोटी सी बच्ची का बाल विवाह किया। बेगम साहबा, लक्ष्मी का शारीरिक और मानसिक रूप पर थकना स्वाभाविक है। इन्होंने घर गृहस्थी का बोझ उस पर डाल दिया। अब उस थकान के कारण अगर उसकी आंख लग गई तो उसमें उसका दोष नहीं, ना ही ये उसका बाल विवाह करवा, ना ही वो इतनी छोटी सी उम्र में बहू बनती, ना ही घर गृहस्थी का बोझ उसके सर पर डाला जाता, ना वो घर गृहस्थी के बोझ से मानसिक और शारीरिक रूप से थकती, ना उसकी आंख लगती, ना वो चूल्हे की लकड़ी बुझाना भूलती और ना इनके घर में आग लगती। बीरबल की ये दलील अजीब है लेकिन सही है। इसलिए हम घर में लगी आग का असली गुनहगार दिनकर और जगदीश को मानते हुए उन्हें 6 महीने कारावास की सजा सुनाते हैं, क्योंकि अभी जिंदा है। रहम कीजिए मुझ पर, रहम कीजिए बेगम साहिबा। तो आपकी दलील थी कि ना लक्ष्मी के पिता और ससुर उसका करवाते बाल विवाह और ना लगती घर में आग उससे। तो ऐसे देखा जाए तो ना जहांपना अपने सैनिकों को आदेश देते भीड़ को काबू में रखने का, ना मचती भीड़ में भगदड़, ना सोहन टकराता उस ठेले से और ना लगती चोट उस बच्चे को उससे। सही बात है जलाल। जो तकरीर लक्ष्मी के वालिद और ससुर पर लागू होती है वही आप पर भी लागू होती है। और अगर आप ये नहीं मानते तो इसका मतलब आपका इंसाफ खुद के लिए अलग और दूसरों के लिए अलग है। फिर आप हमारे 6वें इम्तिहान में खुद हार जाएं, क्योंकि आपके इंसाफ का तराजू सबके लिए बराबर नहीं। वल्लाह वल्लाह तुम कमाल होती नासिर, कमाल होती। इसलिए या तो आप लक्ष्मी के वालिद और ससुर को भी बेगुनाह मानिए या फिर हमारा इम्तिहान हार जाइए। एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। हम इम्तिहान भी नहीं हारना चाहते और दूसरी तरफ वो बाल विवाह के जिम्मेदार लोगों को हम बेगुनाह भी नहीं मान सकते। अब करें तो क्या? छोटी अम्मी, हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम इस मसले के बारे में थोड़ा सोचना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन तब तक आप जुम्मन के बच्चों को चोट पहुंचाने के जिम्मेदार ही माने जाएंगे और इस गुनाह के चलते हम आपको कैद खाने में डालने का हुक्म सुनाते हैं। अरे हमने ऐसा क्या किया जो हमारे नाम के नारे लगा रहे हो? मामू जान, आज आपने वो कर दिया है जो आज से पहले आपने कभी नहीं किया। ओ आज हमने पहली बार अपने चोटियों में ज्यादा गांठें बांधी है और मेहंदी भी लगवाई है। चमक रहे हैं ना? अरे आप पिताजी, आपकी सोच हमेशा चोटियों में ही अटकी रहती है। हम चोटी की बात नहीं कर रहे हैं। मुझे पता है पिताजी, आपने कल क्या कहा था? कि आज के इम्तिहान में फूफू को जिताने के लिए आप एक नकली मुकदमा खड़ा करेंगे, है क्या नहीं? हाँ मामू जान, आपने जुम्मन और सोहन का नकली मुकदमा तैयार करके ये साबित कर दिया कि आप में भी हमारी तरह दिमाग है। नकली मुकदमा? अरे हाँ पिताजी, नकली मुकदमा। अच्छा बात सुनो पिताजी, अब जिस तरह से आपने फूफू को नकली मुकदमे में फंसाया है ना, ठीक उसी तरह फूफू को उस मुकदमे से बाहर निकाल दीजिए और जिता दीजिए, है क्या नहीं? अरे बेचारे कारावास में बंद ऐसे लग रहे हैं जैसे बंद बोरी में आलू पड़ा हुआ हो, है क्या नहीं? चुप कर बेवकूफ। जुम्मन और सोहन का मुकाबला हमने नहीं रचा है। सच? मुच्ची। पिताजी, आप अपनी चोटियों की कसम खाइए। हम अपने दोनों चोटियों की कसम खाते हैं कि हमने ये मुकदमा तैयार नहीं की। सलीम भाई साहब, पिताजी बिल्कुल सच कह रहे हैं। ये अपनी चोटियों की कसम कभी भी झूठी नहीं खा सकते। हुजूर का क्या होगा? वो तो पूरी तरह फंस गए। हे भगवान, ये कैसी जीवन की माया है। जो इंसान शरीफ होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत प्यारा होता है, वो बेचारा फंस जाता है। और ये पिताजी देखो, सलीम भाई साहब कभी फंसते नहीं है। चुप कर बेवकूफ। सोचो
सोचो हमें क्या करना है, जहांपना को कैसे बचाना है। सोचो, रोने से कोई फायदा नहीं। आप भयानक भयानक शक्ल वाले मच्छर घूम रहे हैं यहाँ पर। ये भी हमारा खून पी पी के कहीं चिल्ला ना रहे हो। शाही खून है हम, शाही खून है हम। जहांपना की जय। आइए बीरबल, आइए आइए आइए, कुछ कीजिए बीरबल, कीजिए। हाँ जहांपना, हम अभी मच्छर मारने का कोई इंतजाम करते हैं। अरे मच्छर मारने के लिए नहीं कह रहे हम आपसे, जिस मुसीबत में हम फंस गए हैं उससे बाहर निकालने के लिए कुछ कीजिए। ओ, कि अगर ये बाल विवाह के मुजरिमों को हम बेगुनाह मानते हैं तो ये बाल विवाह जैसी प्रथा कभी खत्म नहीं होगी, आगे बढ़ती जाएगी। और अगर नहीं मानते हैं तो छोटी अम्मी का इम्तिहान हम हार जाएंगे। जी हाँ जब अजीब दोहराए पर आकर ये मामला अटक गया। इससे तो बेहतर यही होगा कि उस बच्चे की चोट का इल्जाम हम अपने सर पे ही लेकर यहीं पर पड़े रहें। जहांपना, जब आप बेकसूर है तो खुद को मुजरिम क्यों मानेंगे? अरे इससे कम से कम बीरबल ये तो साबित हो जाएगा कि सबके लिए हमारा इंसाफ एक है। इससे हम इम्तिहान हारने से भी बच जाएंगे और बाल विवाह के मुजरिमों को आजाद करने से। नहीं जब हमें लगता है कि अगर आपने खुद को मुजरिम मान लिया तो होगा इसके विपरीत। बेगम साहिबा ये कहेंगी कि आप मुगलिया तख्त पर बैठने के योग्य ही नहीं, तो फिर मिर्जा जी को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर देंगे। जहांपना, इस पूरे चक्रव्यूह से निकलने का एक ही रास्ता है कि किसी भी तरह हम आपको बेगुनाह साबित कर दें, और हम ये करके रहेंगे। ठीक है बीरबल, एक बार यहां से बाहर निकलना है, फिर इन धोखेबाजों को छोड़ेंगे नहीं हम। जहांपना, आप जानते हैं कि ये कौन है? हमें कैसे नहीं पता होगा? ये धोखेबाज मच्छर हमें ही तो काट रहे हैं। एक बार बाहर निकल आए, चुन चुन के मारेंगे एक एक मच्छर को, चुन चुन के। आप मच्छर की बात कर रहे हैं? हाँ। एक आदमी जी की जान के ऊपर मिर्जा हकीम लेने का इल्जाम लगा है। मिर्जा हकीम जी के ऊपर एक आदमी की जान लेने का इल्जाम लगा है और सब लोग सुनवाई के लिए जमा हो गए हैं। क्या अभी भी पता नहीं चला? एक आदमी की जान लेने का इल्जाम। समझ गए हम, वो अचरज वाला क्या था। जहांपना, हम अभी चलिए चलिए। मिर्जा भाईजान पर ये अचानक कैसे? बेगम साहिबा, हम उस आदमी के रिश्तेदार हैं जिसे हुजूर का तीर लगा है। ये तो हुजूर की महानता है जिन्होंने खुद हमें बुला के कहा कि वे अपना गुनाह कबूल करके हमें इंसाफ दिलाएंगे। बेगम साहिबा की जय। बेगम साहिबा, मिर्जा जी का तीर जिस आदमी को लगा था वो शाही हकीम जी के लिहाज से बिल्कुल ठीक हो गया है। अम्मी जान, हम बिल्कुल सही बोलती। दीवानी मस्तानी की फरमाइश पर तीरंदाजी का हुनर दिखाने के लिए हम महल के खिड़की से एक नारियल के पेड़ को निशाना बनाने के लिए तीर मारती, लेकिन वो तीर नारियल के पेड़ को नहीं, एक आदमी को लगती। आप गवाह के तौर पर दीवानी मस्तानी से पूछ सकती अम्मी जान, ओए तुम क्या बोलती? जो ये बोलती। तो ये क्या बोलती? जो आप बोलते। देखो अम्मी जान, ये भी वही बोलती जो हम बोलती। हम कसूरवार हैं अम्मी जान, आप हमको जल्दी से जल्दी कोई सजा सुनाती। ये दोनों कौन है? बेगम साहिबा, हम उस आदमी के रिश्तेदार हैं जिसे हुजूर का तीर लगा है। ये तो हुजूर की महानता है जिन्होंने खुद हमें बुला के कहा कि वे अपना गुनाह कबूल करके हमें इंसाफ दिलाएंगे। बेगम साहिबा की जय। बेगम साहिबा, मिर्जा जी का तीर जिस आदमी को लगा था वो शाही हकीम जी के लिहाज से बिल्कुल ठीक हो गया है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। खैर करे। ये तो बड़ी अच्छी खबर होती, लेकिन अम्मी जान, इससे हमारा गुनाह कम नहीं होती, हम तो गुनहगार होती। आप हमको कुछ ना कुछ सजा जरूर देती। नहीं बेगम साहिबा, नहीं। अब जब हमारा रिश्तेदार खतरे से बाहर है तो हम आप जैसे इंसाफ पसंद इंसान को सजा कैसे दिलवा सकते हैं? इसलिए हम अपने लगाए हुए आरोपों को वापस लेते हैं और आपसे इजाजत चाहते हैं। इंसाफ की मूरत मिर्जा हाकिम जी की जय। इंसाफ की मूरत मिर्जा हाकिम जी की जय। मिर्जा, आपके खिलाफ इल्जाम वापस ले लिया गया है, इसलिए अब आप सजा के हकदार नहीं हैं।
लेकिन आपने खुद का गुनाह कबूल करके साबित कर दिया कि आपके इंसाफ का तराजू सबके लिए बराबर है। अब जलाल को 2 दिन में यह साबित करना होगा, वरना आप हमारा ये इम्तिहान जीत जाएंगे, क्योंकि अभी जिंदा हैं हम। बेगम साहिबा, ये जो इम्तिहानों का मुकाबला हो रहा है वो मिर्जा जी और जापना के बीच हो रहा है, लेकिन हमारे जापना जो है वो तो कैद खाने में, तो फिर वो मुकाबला करेंगे कैसे? आपसे एक छोटी सी विनती है कि 2 दिनों के लिए जापना को कैद खाने से बाहर निकालने की इजाजत दे दी जाए। जलाल भी हमारा बेटा है और हम भी उन्हें कैद करके खुश नहीं हैं, लेकिन इन 2 दिनों के लिए आजादी उनका हक है, इसलिए हम उन्हें बरी करने का हुक्म देते हैं। तखलिया। मिर्जा साहब ने इस इम्तिहान में अपना पक्ष साबित कर दिया है। अगर जहांपना 2 दिनों के अंदर अपना पक्ष साबित नहीं कर पाए तो? ऐसा नहीं होगा बलदेव जी, नहीं होगा। हम पर भरोसा रखिए। माऊजान, अब आप तो अब्बा हुजूर को इम्तिहान में जिताने के लिए कुछ भी नहीं कर पाए, इसलिए अब हमने बड़ी मुश्किल से सोचने का काम करते हुए एक बेहतरीन तरकीब निकाली है, जिससे अब्बा हुजूर दादी जान के इम्तिहान को जीत लेंगे। कैसे तरकीब? पहले आप हमें ये बताइए मामू जान कि आप अब्बा हुजूर को जिताने के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ भी, यहाँ तक कि हम अपनी जान भी दे सकते हैं। देखा सलीम भाई साहब, मैंने कहा था ना आपसे, अरे आप पिताजी फूफू के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपनी जान तक दे सकते हैं, यहाँ तक कि अपनी चोटियां तक कटवा देंगे। चोटियां क्या मतलब है? मामू जान, शाइखून है हम, लेकिन मामू जान हमने जो बेहतरीन फौलादी तरकीब सोची है उसमें हमें आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। कैसी मदद? सलीम भाई साहब, देखो पिताजी, मेरे प्यारे पिताजी, आपको कुछ भी नहीं करना है, जो करना है सलीम भाई साहब को करना है। सलीम भाई साहब वर्जिश करते हैं, जो उनका मुद्दल है ना, वो आपको जोरदार तरीके से अपने सर पर खाना है। क्या? हाँ मामू जान, देखिए हम अपना मुद्दल आपके सर पे मार के आपको बेहोश कर देंगे, उसके बाद अब्बा हुजूर दादी जान के सामने अपना गुनाह कबूल कर लेंगे, ये बोल के कि उनको लगा कि आप चोर हैं। बस उसके बाद अब्बा हुजूर गुनाह कबूल कर लेंगे। और उसके बाद पिताजी ये साबित हो जाएगा कि फूफू के इंसाफ का जो तराजू है वो सबके लिए एक बराबर है। चलो सलीम भाई साहब, आप ना मुग्दल ले आओ जल्दी से, और पिताजी के सर पर इतनी जोर के मारना कि फूफू का जो अपराध है वो बहुत बड़ा लगे। हुजूर के गुनाह को हम कबूल करवाएंगे। वासु, तू मामू जान को पकड़ के रख, हम बाहर से मुग्दल लेके आते हैं। बेटा वासु, छोड़ दे। पिताजी आपको मजा आ जाएगा। अरे छोड़ दे बेटा, बस बेटा, चोटियों कसम, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। मामू जान, ओए नासिर, तुम कमाल होती, तुम किधर होती? ओए तुम इधर होती, नासिर तुम कमाल होती। हुजूर, जिस तरह तूफान में फंसे इंसान को नहीं मिलता रास्ता, कुछ ऐसा ही है जहांपना अकबर का दास्तां। वाह वाह, कौन बोलती? वाह, ये बोलती। वाह नासिर जी, वाह। मिर्जा जी, आपके लिए एक खुशखबरी थी। ओए खुशखबरी? और एक खुशखबरी तो जल्दी बताती। हमने जापाना की बेगुनाही का सबूत ढूंढ लिया और आपसे दरख्वास्त है कि जब हम ये सबूत दरबार में सबके सामने पेश करें तो आप भी मौजूद रहिएगा। और ये खुशखबरी होती? हमारे लिए तो होती।
मतलब हमारे लिए तो है, हाँ? रहिएगा सिर्फ। क्योंकि जहांपनाह के कहने पर सैनिकों ने भीड़ को काबू किया, लेकिन सवाल ये उठता है कि भीड़ को काबू करना क्यों पड़ा, भीड़ क्यों बेकाबू हुई। जहांपनाह तो अक्सर अपनी रियासत में आते जाते रहते, उन्हें देखने के लिए भीड़ भी जमा होती है, लेकिन कभी बेकाबू होती नहीं। भीड़ बेकाबू क्यों हुई, इस बात को जानने के लिए हम उन दो गवाहों को यहां बुलाना चाहेंगे जो भीड़ का हिस्सा थे। इजाजत है। मुकदमे की कार्यवाही शुरू की जाए। बेगम साहब, जुम्मन के बेटे को जो चोट लगी उसका जिम्मेदार जहांपनाह को माना गया है, क्योंकि जहांपनाह के कहने पर सैनिकों ने भीड़ को काबू किया, लेकिन सवाल ये उठता है कि भीड़ को काबू करना क्यों पड़ा, भीड़ क्यों बेकाबू हुई। जहांपनाह तो अक्सर अपनी रियासत में आते जाते रहते, उन्हें देखने के लिए भीड़ भी जमा होती है, लेकिन कभी बेकाबू होती नहीं। भीड़ बेकाबू क्यों हुई, इस बात को जानने के लिए हम उन दो गवाहों को यहां बुलाना चाहेंगे जो भीड़ का हिस्सा थे। इजाजत है। दोनों गवाह सामने आओ। आप वो दो लोग हैं जो उस दिन भीड़ का हिस्सा थे। क्या आप बता सकते हैं कि भीड़ बेकाबू क्यों हुई? अब हुजूर, हमें इतना याद नहीं है। आपको याद नहीं? कैसे याद नहीं? हमने वहां पूछताछ की तो हमें पता चला कि आप ही वो दो लोग थे जो भागो भागो करके सबसे पहले भागे, और आपकी देखा देखी ही भीड़ बेकाबू हुई, और आपको याद नहीं है। हुजूर, वो आप दोनों चुप क्यों हैं? कुछ कह क्यों नहीं रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दोनों ऐसे ही भागो भागो चिल्लाते हुए भागे और आपकी देखा देखी बाकी सब लोग भी भागने लगे? इसका मतलब कि ये आपने किसी साजिश के तहत किया, ये आपकी रची हुई साजिश थी। तो जुम्मन के बेटे को जो चोट लगी उसके मुजरिम तो आप हुए, आप दोनों को तो सजा मिलनी चाहिए। अरे नहीं हजूर, वो तो हमने उस दिन एक पागल को देखा था जो भीड़ पे पत्थर बरसा रहा था, और अचानक से भगदड़ मच गई थी, और उस पागल को देख के हम दोनों भी चिल्ला दिए थे। सजा का नाम सुनते ही सारा वाकया कैसे याद आ गया। बेगम साहब, ये दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम मौका वारदात पे गए, वहां पे एक पागल मिला हमें, और उस पागल को मिलने के बाद कुएं से पानी निकालकर कुएं में ही डाल रहे। अब ये कुआं भर जाएगा। ये कुआं भर जाएगा। सुनिए भाई साहब, सोनी तो आ गई। सोनी सोनी आ गई। ये आप क्या कह रहे हैं? अरे भाई साहब, ये हमेशा यहीं बैठे रहते हैं और ऐसे ही बड़बड़ाते रहते हैं? जी हुजूर, ये पागल हमेशा यहीं बैठा रहता है और बड़बड़ाता रहता है। पर ये हमें सोनी क्यों कह रहे हैं? हुजूर, इसकी ना सोनी नाम की एक प्रेमिका थी, लेकिन वो उसे प्यार में धोखा देकर भाग गई, और तब से वो इसके प्यार में पागल सा हो गया है। सोनी आ गई। ये लाल पीला ये क्या सोनी, तेरी मूछ आ गई, इसीलिए तुम मोचू दाढ़ी वाले के साथ भाग गई ना? मैं ये तेरी मूछ काट देता हूँ। तू बेवफा सोनी। अरे नहीं नहीं नहीं, सुने 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 सुने, हम सोनी नहीं, हम बीरबल है, राजा बीरबल। बीरबल बीरबल, सोनी सोनी बीरबल, शादी बारात बीरबल सोनी। हुजूर, वैसे तो ये बिल्कुल शांत रहता है, लेकिन जब कभी बारात में शहनाई की आवाज सुनता है तो इसे पागलपन के दौरे पड़ने लगते हैं, और वो बारात में उन लोगों पर पत्थर फेंकने लगता है। पत्थर? जरूर इसे बेवफा प्रेमिका की बारात की याद आती होगी। जा सकते हैं आप। बेगम साहब, उस पागल को मिलने के बाद हमें इस बात का एहसास हुआ कि जरूर उस दिन वहां पर कोई बारात जा रही हो,
बारात में जो शहनाई बज रही थी उसकी आवाज उस पागल के कानों तक पहुंची। पागल को पागलपन का दौरा पड़ा और उसने भीड़ पर पत्थर बरसाना शुरू किया। हाँ, ऐसे ही हुआ था बेगम साहब। हमने पूछताछ की और जो बारात जा रही थी उसका दूल्हा भी हमें मिला। क्या हम उसे यहाँ बुला सकते हैं? इजाजत है। बारात का दूल्हा सामने आओ। दूल्हे मियां, मौका वारदात पे हमने पूछताछ की तो हमें पता चला कि उस दिन वहां से आपकी बारात गुजर रही थी। क्या सच है? जी हुजूर, उस दिन मेरी ही बारात जा रही थी और फिर टोनी, टोनी, दादी, बारात, टोनी, दादी, टोनी आई, टोनी, टोनी, टोनी आई, टोनी, बारात आई है, टोनी, टोनी, हमें पागल की आदत का पता था, लेकिन हमारे मोहल्ले से निकलने के लिए दो ही रास्ते और एक रास्ता बंद था। एक रास्ते में एक घर की मरम्मत हो रही थी, इसलिए उसकी बाहरी दीवार रास्ते पे गिरी थी, इसलिए वो रास्ता बंद था। तो हमें मजबूरी के कारण अपनी बारात को दूसरे रास्ते से ले जाने पड़ा, जहाँ पागल बैठा था। वो किसके घर की दीवार थी जो गिरी थी जिसकी वजह से रास्ता बंद था और उसी की वजह से आपको दूसरे रास्ते से अपनी बारात को ले जाना पड़ा? जी, जुम्मन की हुजूर। हुजूर, शादी से एक दिन पहले उसने वो घर की दीवार भी रास्ते में गिरा दी थी। इस बात पे मेरा झगड़ा भी हुआ था जुम्मन से। जुम्मन मियां, आप जा सकते। बेगम साहिबा, हम जुम्मन को यहाँ बुलाने की इजाजत चाहिए। इजाजत है। दीवार गिराने वाले जुम्मन सामने आओ। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। जुम्मन, क्या दूल्हे मियां सही कह रहे थे कि आपके घर की दीवार गिरी और इसीलिए इन्हें अपने बारात का रास्ता बदलना पड़ा? जी हुजूर। बेगम साहिबा, तब तो जुम्मन के बच्चे को जो चोट लगी उसके जिम्मेदार खुद जुम्मन मियां है। ना इनके घर की दीवार गिरती, ना दूल्हे मियां को अपने बारात का रास्ता बदलना पड़ता, ना दूल्हे मियां के बारात में जो शहनाई बज रही थी उसकी आवाज पागल के कानों तक पहुंचती, ना पागल को दौड़ना पड़ता, ना पागल भीड़ पर पत्थर बरसाता, ना भीड़ को काबू करने के लिए जहांपना को अपने सैनिकों को हुक्म देना पड़ता, ना सैनिक भीड़ पर भागते, ना भीड़ बेकाबू होती और ना उस भगदड़ में भीड़ की वजह से सोहन का हाथ ठेले पर लगता और ना हाथ ठेले से जुम्मन के बच्चे को चोट लगती। तो जुम्मन के बच्चे को जो चोट लगी उसके जिम्मेदार खुद जुम्मन है। वाह 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 मियां बिरबल, वाह। दखल अंदाजी के लिए माफी चाहते हैं बड़ी बेगम साहिबा, लेकिन क्या तिनका जोड़कर बनाया है घोंसला। हमारे पास भी है दलील, रखिएगा हौसला, हम भी तिनका जोड़कर बना सकते हैं घोंसला। घोंसला याद कीजिए। किस घोंसले की बात कर रहे हैं आप नासिर जी? हम कुछ समझे नहीं। समझ सको तो समझ कर समझ लो, समझ सको तो समझ कर समझ लो, समझ कर भी समझ को ना समझ सको तो तुम ना समझो और मियां बिरबल ना समझो, ये हो नहीं सकता। 2 दिन पहले अपनी जहन को घुमाइए जहाँ पे मुकदमा हुआ था बड़ी दरबार में लक्ष्मी के बाल विवाह का, जहाँ पे उसके गरीब पिता दिनकर और अमीर ससुर जगदीश का मुकदमा हुआ था और ये कहा गया था कि गलती उनकी है कि उन्होंने बाल विवाह करवाया। मैं तो कहता हूँ कि अगर उनकी गलती थी तो ये गलत था। जैसे कि अभी आपने दलील की, जुम्मन जी ने वो दीवार गिराई उसकी वजह से भगदड़ मची, तो वो जो शादी हुई थी वो गरीबी की वजह से हुई थी। ना ही दिनकर गरीब होता, ना ही उसकी बच्ची जो 12 साल की थी उसका बाल विवाह वो अमीर ससुर जगदीश के साथ करवाता, ना ही वो बेचारी बच्ची सो जाती काम करते करते थकते थकते, ना ही वो लकड़ी ऐसे जलती रहती, ना ही घर में आग लगती। तो असली गुनहगार गरीबी है बड़ी बेगम साहिबा। गिरफ्तार कीजिए उस गरीबी को बड़ी बेगम साहिबा और रिहा कीजिए दिनकर और जगदीश को, जिनका कोई दोष ही नहीं है। गरीबी दोषी है, अगर जुम्मन की दीवार दोषी है तो गरीबी दोषी है। हम इस बात से इत्तेफाक रखते हैं।
बिरादर अकबर, तुम इधर होती, बाहर तुम्हारी आवाम दंगा करती। किसको नंगा करती? दंगा करती, फसाद करती। दंगा फसाद करती, लेकिन क्यों? अरे वो पूछना चाहती तुम क्या करती, गरीबी को पकड़ती कि दिनकर को छोड़ती? दिनकर को आजादी दो, करो गरीबी को कैद या बाल विवाह को मंजूरी दो। हमारी आवाम हमारी बेबसी का गलत मतलब निकाल रही है, लेकिन अब नहीं। हमने फैसला कर लिया है कि हमें अब क्या करना है। वाह वाह, अब हम गरीबी को गिरफ्तार करें। एक बार को गरीबी को जिम्मेदार मानकर हम उस लक्ष्मी के पिता दिनकर को बेगुनाह मान भी लें, लेकिन उसके बाद तो ये बाल विवाह का मसला कभी हल ही नहीं होगा। सब लोग गरीबी की आड़ में बाल विवाह करते ही जाएंगे और हम क्या करेंगे बीरबल? हमारे हाथ बंधे हुए हैं, फिर तो हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। सही कह रहे हैं आप जब। कुछ माता पिता अपनी बेटियों को बोझ समझते हैं और अपने सर से ये बोझ हटाने के लिए छोटी सी उम्र में उनकी शादी कर देते हैं, बाल विवाह कर देते हैं। और ससुराल वाले अपनी बालिका वधू को घर काम के लिए अतिरिक्त मदद समझते हैं। यही कड़वा सत्य है और इसी कारण से हमारे प्रजा के कुछ लोग बाल विवाह का समर्थन भी करते हैं। कुछ भी हो जाता, नासिर ने हमें बुरा फंसाया। जैसे ही आप बेगुनाह साबित हो गए, नासिर ने नए चाल चलकर आपको फिर से फंसा दिया। ओए बिरादर अकबर, तुम इधर होती, बाहर तुम्हारी आवाम दंगा करती। किसको नंगा करती? दंगा करती, फसाद करती। दंगा फसाद करती, लेकिन क्यों? अरे वो पूछना चाहती तुम क्या करती, गरीबी को पकड़ती कि दिनकर को छोड़ती? दिनकर को आजादी दो, करो गरीबी को कैद या बाल विवाह को मंजूरी दो। प्रजा की इतनी हिम्मत, हम उन लोगों को सख्त से सख्त सजा देंगे। ओए बिरादर बलदेव, तुम कितना लोगों को पकड़ती? अकबर तुम क्या करती, खुद को गुनहगार मानती या दिनकर को छोड़ती? ओए तुम कुछ भी करती, लेकिन तुम तो अब गई। मिर्जा जी आप भूल रहे हैं कि हमारे पास 2 दिन का वक्त था और उसमें से 1 दिन अभी बाकी है। दिन तो बीत जाएंगे, लेकिन रहेगा आलम वही दिल के मौसम का पतझड़। हार होगी आपकी और जीत हम मनाएंगे। उम्मीद पर दुनिया कायम है नासिर जी, और हम उम्मीद करते हैं कि आप जैसा उम्मीद कर रहे हैं वैसा कभी ना हो। बस बहुत हुआ। हमारी आवाम हमारी बेबसी का गलत मतलब निकाल रही है, लेकिन अब नहीं। हमने फैसला कर लिया है कि हमें अब क्या करना है। क्या कहा आपने जलाल? जी हाँ छोटी अम्मी, आपने सही सुना। हम बाल विवाह के मुजरिमों को बेगुनाह नहीं मान सकते और ना ही हम अपने आप को जुम्मन के बेटे का मुजरिम मानते हैं। बहरहाल हमारे लिए यही बेहतर होगा कि आपके दिए हुए इम्तिहान में हम हार मानते हैं। तो आप अपनी हार मानते हैं? जी हाँ। मरहबा मरहबा, हम जीत जाती। हम ये साबित करती कि बिरादर अकबर से हम ज्यादा इंसाफ पसंद होती। हाँ मिर्जा, आपने हमारा इम्तिहान जीतकर ये साबित कर दिया कि आपके इंसाफ का तराजू सबके लिए बराबर है। हम आपको इस जीत की मुबारकबाद देते हुए ये ऐलान करते हैं कि अब आप जलाल से 4-3 से आगे हैं। वल्लाह, बहुत खुश होती। क्या कि मंजिल अभी बहुत दूर है और खेल के कई पैतरे बाकी हैं और कई बार हमने गांव में जिज्ञासी को टूटते हुए देखा है और एक बार नासिर को मुगल महल में टूटते हुए देखना चाहते हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि जल्द ही आपकी करनी का पर्दा सबके सामने फाश कर देंगे।
वक्त से पहले कदम थक जाए तो सूरत ऐसी होती है राहगीर की। मियाद 2 दिन की हार मान गए पहले, इसे कहते हैं नहले पे दहले। नासिर जी, अगर मंजिल पर पहुंचने के लिए इंसान अपने कदमों को 2 पल का आराम दे तो उसे हार नहीं, समझदारी कहते हैं। क्योंकि आराम के बाद इंसान अपने मंजिल की ओर दुगनी तेजी से भागता है। कुछ समझ में आया जिज्ञासी? जिज्ञासी नहीं, नासिर। नासिर नाम है हमारा, लेकिन नाम से नहीं होती पहचान इंसान की। अकल की चालों पर खुद का परिचय देते हैं हम। चाल थी हमारी लक्ष्मी के बाल विवाह के मुकदमे को दरबार में लाने की, क्योंकि नासिर हैं हम। और जब हमारा असली नाम, असली इरादा आपके सामने आ गया है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको एक और बात बता दें। ये पता था मुझे कि आप और बादशाह अकबर बाल विवाह के सख्त खिलाफ हैं, इसीलिए बुनियाद रची आपके हार की इमारत की। बहुत खूब, बहुत। सुन लीजिए, फिर तारीफ कीजिए, इत्मीनान से कीजिए। वो बादशाह अकबर की भीड़ का जो मसला था, वो जो 2 आदमी थे, मेरे मोहरे थे। मौके की प्रतीक्षा में थे कि कब भगदड़ मचे और वो कोई गुनाह कर जाए, लेकिन भाग्य की बिजली ने रोशन किया हमारी साजिश को। पागल जुम्मन और बेटे का सिलसिला बन गया नसीब से। बिरबल जी, दाद दीजिए हमारे अकल को, जिसके मंसूबे पूरे हुए हराकर आपको। दाद तो हम देंगे आपको, लेकिन साथ साथ एक सलाह भी देंगे। जरूर। अपने अकल की चालों को जरा बचा कर रखिए। क्या कि मंजिल अभी बहुत दूर है और खेल के कई पैतरे बाकी हैं। और कई बार हमने गांव में जिज्ञासी को टूटते हुए देखा है, और एक बार नासिर को मुगल महल में टूटते हुए देखना चाहते हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि जल्द ही आपकी करनी का पर्दा सबके सामने फाश कर देंगे। वादा है। इंशाअल्लाह।